जय श्री कृष्ण भक्तों। अतः पंचम अध्याय। मलमास द्वारा अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को करना। देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारायण बोले, हे तपोनिधे, चरणों के पास पड़ा हुआ अधिक मास के वचन को सुन के हरि भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे वैकुंठ का वृत्तांत कहता हूँ, वह सुनो। श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए, मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोले, हे नाथ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। हे जगत के दाता, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कह कांपता हुआ बारंबार विलाप करते हुए मलमास से वैकुंठवासी ऋषि भगवान ने कहा, हे वत्स, हे निरीश्वर, तेरा दुख मुझे कष्ट से निवारण होने योग्य दिखता है। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह पल भर मन में उपाय निश्चय कर फिर बोले, हे वत्स, मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को चल, जहाँ गणों के मध्य बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सरी के नेत्र ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद रहते हैं। शरद चंद्रमा के समान शोभा से अत्यंत दीप्तमान मुख, करोड़ों कामदेवों की लावण्य व लीलास्थल, सुंदर पीताम्बरधारी, माला वनमालाओं से अलंकृत, श्रेष्ठ रत्नों व आभूषण धारे, प्रेम की भूषण दिनों पर दया करने वाले, कस्तूरी केसर शोभित भृगु की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट धारे, कानों में कुंडल पहने, पार्श्वों से गिरे हुए रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परब्रह्म, वे ही पुराण पुरुषोत्तम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे। चलो वही चले। श्री नारायण बोले। इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, अज्ञान रूप अंधेरे को नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले, पहले प्रलय काल में ज्योति सर्वरूपा था और करोड़ों सूर्य के समान कांति, नित्य असंख्य, विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा रूप ज्योति है। हे मुने, ज्योति के भीतर सुंदर 3 लोक है, उसके ऊपर निरंतर ब्रह्मलोक की भांति गौलोक है। वह 3 करोड़ योजन फैला हुआ और गोल तेज स्वरूप, श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त, योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य, वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त होने योग्य परमात्मा ने योगों ने धारण किया। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक आकाश में स्थित है और आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय से वर्जित, श्रेष्ठ रत्नों से जटित, करोड़ों मंदिरों से शोभित है। उसके नीचे बाएं 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक समान वैकुंठ लोक और शिवलोक है, जिसमें करोड़ योजन लंबा और गोलाकार वैकुंठ लोक है। वहाँ पीले वस्त्र से शोभामान वैष्णव जन है। वे वैष्णव शंख चक्र गदाधारी, लक्ष्मी से सेवित, 4 भुजा वाले और सब स्त्रियां लक्ष्मी के समान नुपुर मेखला की झंकारों के शब्द से शोभामान है। गोलोक के दाहिनी और सृष्टि के प्रलय काल में भी नाश रहित, पार्षदों से घिरा हुआ, करोड़ योजन विस्तार वाला शिवलोक है। शिवलोक में महादेव के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनोई पहर, ललाट में अर्धचंद्र धारे, शल पट्टी साथ में लिए, जटा में गंगा धारे, 3 नेत्र वाले सुरवीर महादेव की जय कहने वाले रहते हैं। और गोलोक में निरंतर परमानंद कारक, परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर श्याम कमल के समान, श्याम वर्ण कमल समान लाल नेत्र, आनंद जनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन ज्ञान चक्षु से ध्यान करते हैं। फिर करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान सुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीलास्थल, सुंदर 2 भुजा मुरलीधर मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, भृगु की लात से शोभित हृदय, कौस्तुभ बनी से सुशोभित, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट और कंकन से शोभित, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, वनमाला से शोभायमान, वे ही परम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण स्वेच्छामय
सर्वबीज सर्वाधार बाल्यावस्था निरंतर ग्वालिये का रूप धारे करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले इच्छा रहित निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य में बैठे शांत रासेश्वर हरि मंगल रूप पूजने योग्य मंगलों के मंगल परमानंद धन सत्य अक्षर अव्यय सब सिद्धियों के ईश्वर सब सिद्धि रूप और सिद्धि देने वाले प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्य विग्रह सबके आदि पुरुष अव्यक्त इंद्र रूप पुरुषत्रुत नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप शांति शांति में परायण रूप का शांत स्वभाव वाले वैष्णव ध्यान करते हैं और केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है। विष्णु भगवान यो कहकर अधिक मास को रजोगुण से घिरा हुआ ले उत्कृष्ट को गए। सूत जी बोले सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर नारायण के चुप होने पर नारद जी महा उत्सव से लेकर समस्त कथा सुनने के विचार से परमात्मा से बोले। इति श्री बृहन्नारद्य पुराणे श्री नारायण नर संवादे पुरुषोत्तम मास महात्मने विष्णु गोलोकम गमने पंचम अध्याय संपूर्णम।